आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के मैथ का दूसरे चैप्टर का प्रश्नावली 2.3। तो इसमें लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? विभाजन एल्गोरिथ्म हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बहुपद में भाग देना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई बहुपद जी एक्स है जिससे हम लोग किसी बहुपद पी एक्स में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा। माना भागफल क्या आ गया, क्यू एक्स, और कुछ स्टेप बाद क्या आ जाएगा, शेषफल। ठीक है, तो शेषफल आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक मतलब जी एक्स गुणे भागफल यानी क्यू एक्स प्लस शेषफल। यही क्या है, विभाजन एल्गोरिथ्म है। ठीक है, और आर एक्स की जो घात होगी वह जी एक्स की घात से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि जो शेषफल आएगा तो इसकी घात क्या होगी, जी एक्स की घात से छोटी होगी, तब भाग नहीं जाएगी। नहीं तो अगर जी एक्स की घात के बराबर या उससे बड़ी होगी तो भाग जाएगी। तो जो शेषफल आएगा उसकी घात क्या होगी, जी एक्स की घात से क्या होगी, छोटी होगी। तो यही है क्या, विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग भाग करके पता कर लेंगे कि भागफल शेषफल क्या आएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, जी एक्स से पी एक्स में भाग करना है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे हमको भाग करनी है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। ठीक है, इसमें भाग करनी है। तो सबसे पहली बात कि भाग कितनी बार जाएगी, तो इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं उसका पहला पद अंश में लिखिए। ठीक है, और जिससे भाग दिया जा रहा है उसका पहला पद आप हर में लिखिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर 3 एक पावर 2 ऊपर जाके घट जाएगा, तो एक्स पावर कितना आ जाएगा, 1, यानी भाग एक्स बार जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ भाग एक्स बार जाएगी। ठीक है, अब इस एक्स का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे। तो एक्स का गुणा जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, और जब एक्स का गुणा -2 में करेंगे तो आएगा -2x। अब घटाएंगे, घटाते वक्त क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह बदल जाएगा। देखिए प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला पद क्या होगा, उतर जाएगा इसी तरह। अब देखिए एक्स की पावर 1 और एक्स पावर 1 ये दोनों पद समान है ना, एक्स की पावर क्या है इसमें समान है, तो क्या होगा, यह जुड़ेगा या घटेगा। तो इसके सामने का चिन्ह प्लस है और इसके सामने का भी चिन्ह प्लस है, तो जब चिन्ह समान होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो 5 2 7, तो आ जाएगा प्लस 7x और -3। अब क्या करेंगे, अब फिर पता करना हो कि भाग कितने बार जाएगी। तो जिसमें हमको भाग करना है उसका पहला पद अंश में लिखेंगे। ठीक है, और जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उसका पहला पद हर में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3। इसका मतलब भाग कितने बार जाएगी, -3 बार जाएगी। -3 का गुणा हम लोग एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, -3x स्क्वायर। -3 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, घटाते वक्त चिन्ह बदलेगा तो प्लस और ये माइनस, यह कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ बचा 7x और यहाँ कितना है, -3 -6, तो चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा। तो -6 -3 कितना आ जाएगा, -9। तो यह पता चल गया कि भागफल क्या मिल गया हमको। देखिए भागफल बराबर, देखिए यह भागफल x -3 और शेषफल क्या मिल जाएगा, शेषफल बराबर शेषफल आ जाएगा आपका 7x -9। तो यह भागफल शेषफल ज्ञात हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इससे हमको क्या करना है, इसमें भाग करना है। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से भाग करनी है, किसमें, ठीक है, इससे हमको भाग करनी है एक्स की पावर 4 -3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5, इसमें भाग करनी है। तो देखिए भाग करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिससे हम लोग भाग करने जा रहे हैं उसको क्या करेंगे, मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह भाग नहीं हो पाएगी सही से, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर पर लिख देंगे, फिर -x फिर +1, ए क्या हो गया, मानक रूप में हो गया। ठीक है, घात के घटते हुए क्रम में लिख देंगे तो भाग करने में आसानी होगी। ठीक है, तो
इसको बदल के इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यह अपने मानक रूप में हो गया। अब हम लोग भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाग कितने बार जाएगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें हम लोग भाग कर रहे हैं उसका पहला पद अंश में लिखेंगे, और जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उसका पहला पद हर में लिखेंगे। तो ऊपर जाके क्या होगा, घट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, एक्स पावर 2। तो एक्स पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर बार भाग जाएगी। अब एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर में कीजिए तो एक्स पावर 4 आएगा, और एक्स स्क्वायर गुणा माइनस एक्स में कीजिए तो माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, और फिर एक्स स्क्वायर गुणा आप 1 में कीजिए तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, देखिए कैंसिल हो गया एक्स पावर 4 वाला। अब देखिए क्यूब वाला कहीं और है, नहीं है, तो क्यूब वाला क्या होगा, उतर जाएगा, तो एक्स क्यूब। ठीक है, अब स्क्वायर वाला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसका चिन्ह भी माइनस, इसका चिन्ह भी माइनस, तो 3 और यहाँ -3 है और यहाँ -1 है, तो हो जाएगा क्या, -4x स्क्वायर। अब एक्स की एक घात उतार लेंगे, ठीक है, 4x। ठीक है, तो 5 को भी उतार सकते हैं हम लोग, 5 को उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कितने बार भाग जाएगा, तो जिसमें भाग हम लोग कर रहे हैं उसके पहले पद को आप अंश में रखिए, और जिससे भाग कर रहे हैं उसके पहले पद को हर में लिखिए। तो एक्स पावर कितना है, 3, ये ऊपर जाके घट जाएगा, तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा, 1, तो यानी कितने बार, प्लस एक्स बार भाग जाएगी। ठीक है, एक्स का गुणा आप एक्स स्क्वायर में कीजिए तो एक्स क्यूब मिलेगा, और एक्स का गुणा माइनस एक्स में कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स, और घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो जब घटाएंगे तो माइनस प्लस और माइनस एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यह भी एक्स स्क्वायर, यह भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ चिन्ह लेकिन प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस, तो घटेगा, तो 4 में से 1 एक्स स्क्वायर जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर जाएगा, तो बचेगा 3 एक्स स्क्वायर, और चिन्ह बढ़ेगा, लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि चिन्ह क्या है, विपरीत है। 4 एक्स में से 1 एक्स जाएगा तो बचेगा 3 एक्स, और चिन्ह बढ़ेगा, प्लस, और प्लस कितना है, 5। ठीक है, अब भाग कितने बार जाएगी, तो जिसमें हमको भाग करना है उसका पहला पद अंश में लिखिए, और जिससे भाग करनी है उसका पहला पद हर में लिखिए, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, -3, इसका मतलब भाग कितने बार जाएगी, -3 बार, -3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कीजिए तो -3x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 3x, और -3 का गुणा +1 में करेंगे तो कितना आएगा, -3। अब देखिए घटाएंगे, घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो यह कैंसिल, यह भी कैंसिल, और 5 3 8, तो क्या मिल गया हमको, भागफल। भागफल कितना मिला, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3, यह हो गया भागफल। और शेषफल कितना मिल गया, शेषफल बराबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इससे इसमें भाग करना है, तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लोग मानक रूप में लिख देंगे। तो कैसे लिख सकते हैं लोग, -x² पहले लिख दीजिए, और फिर जो +2 है उसको बाद में लिख दीजिए, इससे इसमें भाग कर दीजिए। देखिए तो भाग कैसे करेंगे, देखिए -x² + 2 से भाग करेंगे हम लोग, किसमें करना है, x की पावर 4 -5x + 6, इसमें हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग कितने बार जाएगी, तो जिसमें हमको भाग करना है उसके पहले पद को अंश में लिख दीजिए। ठीक है, और जिससे भाग करना है उसके पहले पद को हर में लिख दीजिए, चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -x की पावर 2, यहाँ 4 है तो x पावर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यानी -x² बार भाग जाएगी, तो भाग कितने बार जाएगी, -x² बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, -x² का गुणा -x² में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, x की पावर 2 x पावर 2, तो गुणा करते वक्त घात क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब -x² का गुणा हम लोग +2 में करेंगे तो प्लस माइनस का -2x²। अब घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो एक कैंसिल हो गया। अब देखिए x² अकेला है और कहीं नहीं x² है, तो इसको उतार लेंगे, 2x², और क्या बच रहा है इधर, -5x। ठीक है, -5x और +6,
अब भाग कितने बार जाएगी, तो यह पता करने के लिए कि भाग कितने बार जाएगी, तो जिसमें भाग देते हैं उसके पहले पद को अंश में लिख लीजिए, और जिससे भाग कर रहे हैं उसके पहले पद को हर में लिख दीजिए -x²। तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया -2, यानी भाग जाएगी -2 बार। ठीक है, -2 बार भाग जाएगी। तो -2 का गुणा -x² में कीजिए तो आएगा माइनस गुणे माइनस क्या आएगा +2x²। ठीक है, और -2 गुणा +2 में कीजिए तो आएगा -4। तो घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा -5x। ठीक है, -5x और +4 +6 आ जाएगा +10। देखिए यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है, और यहाँ x की घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ जो x की घात है इससे क्या है, कम है, यह कम है, तो भाग नहीं जाएगी। तो यही मेरा हो जाएगा शेषफल, और ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, भागफल। ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। तो आंसर क्या हो जाएगा, भागफल। भागफल इक्वल टू क्या, -x² -2। ये हो गया भागफल, और शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए शेषफल हो जाएगा आपका इतना -5x + 10। ये हो जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अगर प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा तो प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0। अर्थात यदि हम लोग प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग कर रहे हैं और शेषफल 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। और यदि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करने पर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, t² -3 से हम लोग भाग करेंगे, किसमें, 2t⁴ और +3t³ -2t² -9t और -12। ठीक है, अब इसमें हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग कितने बार जाएगी, तो जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसके पहले पद को अंश में लिखिए, और जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उसके पहले पद को हर में लिखिए। तो देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो ऊपर जाकर घट जाएगा। तो 4 - 2 तो कितना आ गया, 2t²। तो भाग 2t² बार जाएगी, तो 2t²। अब इसका गुणा इन दोनों पदों में होगा, तो 2t² का गुणा t² में कीजिए तो आएगा 2t⁴। ठीक है, और कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 3 6 -6 और t²। ठीक है, अब घटाएंगे, घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए t² यहाँ t³ है, t³ और कहीं नहीं अकेले ना, तो इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे, तो 3t³ और स्क्वायर वाला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत है, प्लस है या माइनस है। तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4t², चिन्ह बढ़ेगा लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए t की 1 पावर, यह अकेले है, इसको उतार लीजिए, और 12 भी उतार लीजिए। ठीक है, अब भाग कितने बार जाएगी, तो जिसमें हम लोग भाग कर रहे हैं उसका पहला पद अंश में। ठीक है, और जिससे भाग कर रहे हैं उसका पहला पद हर में। तो यहाँ 3 और t⁴ है, और यहाँ 2 है, पावर जाकर घट जाएगा, तो 3t। तो भाग कितने बार जाएगी, 3t + 3t। अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो 3t³, इसका गुणा इसमें कीजिए -9 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो कैंसिल हो गया। अब t² इसको उतार लेंगे, अब देखिए t की 1 पावर, t की 1 पावर, ये माइनस में प्लस में तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, -12। अब भाग कितने बार जाएगी, जिसमें भाग करना है उसके पहले पद को क्या कर रही है, अंश में रखिए, और जिससे भाग करना है उसके पहले पद को हर में लिखिए। तो t² कैंसिल 4, तो +4 बार जाएगा भाग। 4 का गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 4t² -4 3 12। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, देखिए तो घटाते वक्त चिन्ह बदलेगा, तो माइनस से प्लस, तो कैंसिल हो गया, शेषफल क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ शेषफल 0 आ गया, अर्थात
पहला पद क्या है, द्वितीय पद का गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल क्या है 0, चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12, मतलब यह जो है यह दूसरे वाले बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, इसलिए यह इतने का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। तो शेषफल 0 आ गया, इसलिए पहला बहुपद क्या है, द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1, इससे भाग करनी है हमको 3x⁴ और प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो भाग कितने बार जाएगी, तो जिसमें हमको भाग करना उसके पहले पद को अंश में लिखेंगे। ठीक है, और जिससे भाग कर रहे हैं उसके पहले पद को हर में लिखेंगे। तो 3x⁴ यहाँ 2 है, ऊपर जाकर घट जाएगा तो पावर कितना आएगा 2, इसका मतलब 3x² बार भाग जाएगी 3x²। अब इस 3x² का गुणा इन तीनों पदों में कर देंगे, तो इसका गुणा पहले पद में कीजिए तो आएगा 3x⁴ और यह गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस 3 तरीके 9x³। अब इसका एक में गुणा कीजिए तो 3x²। अब घटाएंगे, घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब x³ यहाँ x³ यहाँ, एक चिन्ह माइनस में एक क्या है प्लस में है, तो जब चिन्ह विपरीत हो तो क्या होगा, घटेगा। तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 4x³ और चिन्ह बढ़ेगा, 9 के सामने का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है। अब स्क्वायर वाले देखिए, यह भी स्क्वायर यह भी स्क्वायर, तो दोनों का चिन्ह समान है माइनस माइनस, तो क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 7 3 10x² और चिन्ह बढ़ेगा। ठीक है, और x वाला उतर जाएगा 2x और कितना है प्लस 2। अब भाग कितने बार जाएगी, तो इसमें जो पहला पद है उसको अंश में लिखिए और इसमें जो पहला पद उसको हर में लिखिए। तो देखिए अब जाएगा -4 और x⁴ यहाँ 3 है या 2 है, जाकर ऊपर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 - 2 मतलब क्या 1, तो भाग -4x बार जाएगी। कितने बार जाएगी -4x बार, तो -4x का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा -4x³। अब -4x का गुणा इसमें करेंगे प्लस 3x में, तो 4 3 12, लेकिन माइनस में आएगा 12x²। अब इसका गुणा 1 में करेंगे तो आएगा -4x। फिर घटाएंगे तो घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो प्लस प्लस और प्लस, तो यह कैंसिल हो गया। यह भी स्क्वायर तो घटेगा, 12 में से 10 जाएगा तो आएगा 2x² और चिन्ह बढ़ेगा तो प्लस प्लस छिपा रहता है। अब देखिए यहाँ x और यहाँ x, तो यहाँ दोनों का चिन्ह समान है, तो 4 2 6x प्लस 2। ठीक है, अब भाग कितने बार जाएगी, तो इसमें जो पहला पद है उसको अंश में लिखिए 2x² और इसका पहला पद हर में लिखिए x²। देखिए कैसे जाएगा, आएगा 2, इसका मतलब भाग प्लस 2 बार जाएगी। अब 2 का गुणा इसमें कीजिए तो 2x² और प्लस 6x प्लस 2। अब घटाएंगे तो घटाएंगे चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल क्या है, शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग क्या, x² 3x² प्लस 3x प्लस 1 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार इसका दूसरा पार्ट भी लग गया। अब देखिए क्वेश्चन दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन। अब हम लोग x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, इससे हम लोग भाग करेंगे x⁵ माइनस 4x³
और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। ठीक है, अब भाग कितने बढ़ जाएगी, तो इसमें जो पहला पद है उसको अंश में लिखिए और जो इसमें पहला पद है उसको हर में लिखिए। तो 5 में से जब 2 घटेगा तो आ जाएगा x पावर 3। इसका मतलब भाग x पावर 3 बार जाएगी। अब x पावर 3 का गुणा इन तीनों में कर लेंगे तो आएगा x पावर 5, इसका गुणा इसमें करें तो आएगा 3x पावर 4 और प्लस x क्यूब। अब घटाएंगे तो घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब x पावर 4 इसको उतार लेंगे। अब क्यूब वाला यह भी है और यह भी है तो -1 और -4 मिलके -5x क्यूब हो जाएगा और x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब भाग कितने बार जाएगी, तो इसमें जो पहला पद है उसको अंश में रखेंगे हम लोग और इसमें जो पहला पद है उसको हर में। तो ए देखिए 3 और यहाँ पावर 4 है, पावर 2 है, ऊपर जाके घट जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 3x स्क्वायर तो भाग जाएगा 3x स्क्वायर बार। अब 3x स्क्वायर का गुणा इन तीनों में कर लेंगे तो 3x स्क्वायर गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3x पावर 4 और माइनस 3 3 के 9x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो घटाते वक्त चिन्ह बदल जाएगा तो यह कैंसिल हो गया। अब देखिए x क्यूब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यह प्लस है और ये माइनस है तो 9 में से 5 जाएगा तो आएगा 4x क्यूब और x स्क्वायर यह भी है और यह भी है तो ये -3x स्क्वायर है और यह प्लस 1x स्क्वायर तो माइनस प्लस तो घटेगा तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर और चिन्ह बड़ी संख्या का लग जाएगा प्लस 3x प्लस 1। अब कितने बार भाग जाएगा, तो इसमें जो पहला पद है उसको अंश में रखिए 4x क्यूब और इसका जो पहला पद है उसको हर में रखिए x स्क्वायर। तो ये जाके घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा तो 4x आएगा तो भाग जाएगी 4x बार। तो 4x गुणा इसमें कीजिए तो आएगा 4x क्यूब और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 4 3 12x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करें तो आएगा 4x। अब फिर घटा देंगे, घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब x स्क्वायर यहाँ पर भी x स्क्वायर यहाँ पर भी तो ये प्लस और ये माइनस तो घटेगा, 12 में से 2 हो जाएगा 10x स्क्वायर और देखिए -4x प्लस 3x तो घटेगा तो आएगा -x और प्लस 1। अब भाग कितने बार जाएगी, तो इसके पहले पद को अंश में लिखिए 10x स्क्वायर और इसके पहले पद को हर में लिखिए x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 10 तो भाग जाएगा प्लस 10 बार। 10 का गुणा कीजिए 10x स्क्वायर और कितना आएगा -30x और फिर प्लस 10। घटाएंगे तो घटाते वक्त चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो यह कैंसिल हो जाएगा और प्लस 30 और ये क्या है माइनस प्लस 30x और -1x तो घटेगा तो बचेगा 29x और यहाँ -9 तो यहाँ शेषफल 0 नहीं आया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल क्या है 0 नहीं है, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए पहला बहुपद जो है, पहला बहुपद अर्थात x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्या है x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी लग जाएगा।